हमेशा कहा जाता है कि किसी भी नई जगह पे जाओ तो साफ मन से ऊपर वाले को याद करके जाओ। पल्लवी ने भी नई जगह नई नौकरी ज्वाइन की थी और आज उसका तीसरा दिन था इस ऑफिस में। तीसरे ही दिन काम काफी सारा आया और उसने सोच लिया कि आज ही पूरा काम खत्म करके ही जाऊंगी। इसलिए वो देर रात तक ऑफिस में रुकी और अपना डिनर बाहर से मंगवा लिया। खाना खाकर उसने रिसेप्शन पे चाय मंगवाने के लिए फोन किया। पल्लवी ने कहा कि एक चाय दे जाना। उधर से आवाज आई, जी मैम। और उसके बाद पल्लवी अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की आवाज आई। पल्लवी बोली, यहीं टेबल पे दे दीजिए ना चाय। करीबन 2 मिनट के बाद भी चाय जब टेबल पे नहीं पहुंची और दरवाजे की आवाज एक बार फिर से आई, अरे चाय यहीं दे दो ना यार, क्या बार बार अंदर बाहर कर रहे हो। पल्लवी ने पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वो उठी और इधर उधर उसने देखना शुरू किया कि आखिरकार चाय कहां रखी है, लेकिन उसे चाय कहीं भी नहीं दिखी। पल्लवी दूसरे केबिन में घुसी, वहां भी कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही केबिन के दूसरे कॉर्नर में गई तो एसी डक्ट से बहुत ही ठंडी हवा आ रही। पल्लवी वहां से निकली और अपने डेस्क पे जा बैठी कि तभी फिर से पल्लवी से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो झल्ला के बाहर रिसेप्शन पे पहुंची और चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे यार क्या लगा रखा है, कब से कह रही हूं कि चाय टेबल पे दे दो, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर किए जा रहे हो। पल्लवी की बातें सुनकर सिक्योरिटी बोला, मैडम अगली बार आप इंटरकॉम पे फोन कर लीजिएगा, अंदर से सीधी आपकी आवाज बाहर नहीं आती है। पल्लवी ने गुस्से से कहा, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है, अभी 15 मिनट पहले इंटरकॉम पे ही तो बोला था। यह सुनकर सिक्योरिटी ने कहा, पर मैडम मैं तो आधे घंटे पहले खाना खाने गया था, अभी बस 2 मिनट पहले ही आया हूं। इन दोनों के बीच ये बातचीत चल ही रही थी कि तभी हाउसकीपिंग वाला चंद्रशेखर वहां आया और सिक्योरिटी को अपनी आंखों से इशारा करते हुए पल्लवी से कहा, मैडम इनको टेबल छोड़ना अलाउड नहीं है सिवाय खाना खाने जाने के लिए। आज आपका तीसरा दिन है और आप इतनी देर तक रुकी हैं, आप थक गई हैं, बेहतर होगा कि आप घर चली जाएं, क्योंकि यहां रात के बाद शहर के रास्ते सेफ नहीं है। पल्लवी उनकी आंखों के इशारे देख के समझ गई थी, नई जगह नए लोगों के बीच सही बात मान लेनी चाहिए, और वो अपने घर के लिए निकल पड़ी। लिफ्ट जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पे पहुंची तो आवाज आई, 6th floor। उसने सोचा कि लिफ्ट में खराबियां तो कॉमन बात है आजकल, और अपने घर की ओर चली गई। अगले 10-15 दिनों तक उसके साथ उस ऑफिस में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 15 दिन के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच था और ऑफिस के लोग अपने घर जा चुके थे। पल्लवी अपने फ्लोर पर बिल्कुल अकेली थी। पल्लवी अपने डेस्क पे काम कर ही रही थी कि एक आवाज आई। जब उसने उस आवाज का पीछा किया तो पता चला कि यह आवाज लेडीज टॉयलेट से आ रही है। उसने लेडीज टॉयलेट का जैसे ही दरवाजा खोला तो खिड़की खुली थी। शायद बाहर से जो हवा आ रही है उस कारण दरवाजा इस तरह की आवाज कर रहा था। उसने उस शीशे को बंद किया और बंद करके जैसे ही लेडीज टॉयलेट से वो बाहर निकली कि तभी पल्लवी डरे डरे सहमे हुए कदमों के साथ बाथरूम की तरफ गई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। पल्लवी दौड़ती हुई रिसेप्शन में गई और सिक्योरिटी से कहा, एक बार अंदर चल के चेक कीजिए कोई है। सिक्योरिटी ने कहा कि मैं ये टेबल छोड़ नहीं सकता, मैं चंद्रशेखर को अंदर भेजता हूं, आप चिंता मत कीजिए। चंद्रशेखर थोड़ी ही देर में अंदर आता है और कहता है, अरे मैडम टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं, किसी भी चीज से अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम यहीं
टहल रहे हैं, आप अपना काम आराम से कीजिए। पल्लवी की सांस में सांस आई और उसने दोबारा काम करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे वहां किसी के खुसफुसाकर बातें करने की आवाज आई। यह आवाज बाथरूम के कोने से आ रही थी। उस तरफ जाके देखा तो चंद्रशेखर वहीं पर था। पल्लवी चिल्लाई कि तुम किससे बातें कर रहे हो? चंद्रशेखर ने कहा, किसी से भी तो नहीं मैडम, मैं तो यहां चुपचाप खड़ा हूं। पल्लवी ने कहा कि अपना मोबाइल दिखाओ। तो चंद्रशेखर ने कहा कि उसके पास तो मोबाइल है ही नहीं। परेशान सी पल्लवी ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और घर के लिए निकली। लिफ्ट जैसे जैसे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रही थी, किसी के साथ साथ सीढ़ियों से उतरने की आवाज भी आ रही थी। लेकिन जब वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंची तो ना तो कोई पैरों की आवाज थी और ना ही वहां उसे कोई दिखाई दिया। पल्लवी घर पहुंच के खाना खा ही रही थी कि उसका फोन बजा। फोन उसकी मां का था। उन्होंने बताया कि पल्लवी के पिताजी का इमरजेंसी ऑपरेशन होना है और उसके लिए तुरंत ही 2 लाख रुपए चाहिए। पल्लवी ने तुरंत लैपटॉप निकाल के डोंगल लगाया, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। थक हार कर उसने गाड़ी निकाली और ऑफिस की तरफ निकली। ऑफिस पहुंच के उसने देखा कि रिसेप्शन पे कोई नहीं था। उसने सिक्योरिटी को आवाज लगाई तो वो भागा भागा ऊपर के फ्लोर से नीचे आया। पल्लवी बुरी तरह चीखने लगी और कहा, अगर तुम्हें जाना अलाउड नहीं है तो अब कैसे चले गए? सिक्योरिटी घबरा के बोला, मैडम मैं तो खाना खाने गया था, आप अंदर जाइए, मैं चंद्रशेखर को भेजता हूं। पल्लवी अंदर गई और इंटरनेट पे पैसे ट्रांसफर कर ही रही थी कि अचानक एक आवाज आई। यह आवाज बाथरूम के अंदर से आ रही थी। दबे कदमों के साथ पल्लवी जब बाथरूम के पास गई और दरवाजा खोला तो देखा वहां चंद्रशेखर खड़ा था। ये देख पल्लवी की सांसों में सांस आई। उसने चंद्रशेखर को चाय लाने के लिए बोला और दोबारा अपने काम में लग गई कि ठीक तभी यह आवाज प्रिंटर के पास से आ रही थी। पल्लवी जब प्रिंटर के पास गई तो उसने देखा प्रिंटर से ब्लैंक प्रिंट्स निकल रहे थे। चंद्रशेखर के अंदर घुसते ही प्रिंटर अचानक बीच में रुक गया। चंद्रशेखर ने चाय रखी और जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, प्रिंटर में अटका हुआ कागज पूरी तरह से बाहर निकल गया। ये सारी घटना पल्लवी की आंखों के सामने हुई थी। उसने तुरंत रिसेप्शन में जाकर चंद्रशेखर से कहा कि वो उसके साथ अंदर आकर बैठे। चंद्रशेखर उस फ्लोर में आया और टहलने लगा। ठीक थोड़ी देर बाद फिर से खुसुर फुसुर की आवाजें आने लगी। पल्लवी के पैसे अब तक ट्रांसफर भी हो चुके थे। वो सीधा चंद्रशेखर के पास गई और उस पर चीख पड़ी, किससे बातें करते रहते हो? पागल वागल हो क्या? चंद्रशेखर ने इस बार कुछ भी नहीं कहा। सर झुका के उसने पूरी बात सुनी और सिर्फ एक ही बात कही, मैडम रात हो गई है, रास्ते यहां सेफ नहीं है, आप घर चले जाइए। पल्लवी ने अगले ही दिन एडमिन डिपार्टमेंट से सीसीटीवी फुटेज मंगवाई, जिसे देखने पर सारी सच्चाई उसके सामने थी। पल्लवी ने सबके वहां से निकलने का इंतजार किया और सबके निकलने के बाद चंद्रशेखर को बुलाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाई और उससे पूछा कि अब सच बता दो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। चंद्रशेखर मुस्कुराया और बोला कि मैडम मैं यहाँ 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ और बड़े मालिक के साथ उसके भी 10 साल पहले से। नौकरी तो मेरी जाने से रही, लेकिन जब सच्चाई आपके सामने है तो आपको बता दूं कि आखिरकार ये है क्या। पल्लवी चंद्रशेखर की बातों को बड़े गौर से सुन रही थी, इसलिए उसने तुरंत पूछा, बड़े मालिक?
यहां तो एक ही चेयरमैन है, सुनकर चंद्रशेखर ने कहा। यह कंपनी 2 पार्टनर्स ने शुरू की थी और दोनों कॉलेज के दोस्त थे। बिजनेस जब बहुत अच्छा चलने लगा, एक दिन मेरे मालिक और इनमें पैसों को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। मेरे मालिक को दूसरे मालिक ने पैसों के लिए जान से मारने की धमकी दे डाली थी। बचपन की दोस्ती में ऐसी बात सुन के और दूसरे सारे टेंशन्स के चलते उन्हें हार्ट अटैक आया और उसी जगह पर उन्होंने दम तोड़ दिया जहां पर आप बैठती हैं। इसके बाद अपने आप पल्लवी समझ गई कि इतना सब क्यों हो रहा था और चंद्रशेखर किससे बातें करता था। अगले दिन पल्लवी जब सुबह ऑफिस आई तो देखा ऑफिस में पुलिस आई हुई है। पता चला कि चंद्रशेखर हार्ट अटैक से मारा गया। पल्लवी चुपचाप वहां से घर चली गई और अपना रेजिग्नेशन उसने ईमेल से भेजा। पल्लवी आज मुंबई में रहती है और इतना सब कुछ होने के बाद भी आज किसी के खुसुर फुसुर करने की आवाज उसे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।